हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ पे 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली आज स्टडी करेंगे, समझेंगे इसका मीनिंग, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, पुनर्गठन जो होता है, उसका मतलब क्या है, और उसी के साथ साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन किन किन सिचुएशंस में हो सकता है, इनको आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके मीनिंग को क्लियर करने से पहले आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है या सोच के रखो, या प्रीवियसली हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार अपने माइंड में रिकैप कर लीजिए। वो पढ़ा तो क्या, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप रिजल्ट है एक एग्रीमेंट का। समझ में आई बात? एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है पार्टनरशिप, और उस एग्रीमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशन है उनको हम रखते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। शायद आप सभी जानते हैं इस चीज को। ये डीड और ये एग्रीमेंट, यही चीज एक बेसिक सा है, यानी कि ये दो अलग अलग पार्टीज या यूं कहा जाए पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जिसको यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी भी कारण से या किसी भी सिचुएशन में इस एग्रीमेंट में या इस डीड में जो भी रूल रेगुलेशन है उनमें कोई परिवर्तन करना पड़े, उनमें कोई चेंज करना पड़े, तो हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन या यूं कहा जाए पुनर्गठन। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पास एग्रीमेंट है उसके अंदर बहुत सारे रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, जैसे कि भी पार्टनर कौन कौन होने वाला है, पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या रहने वाला है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या ना नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे रूल्स इसमें लिखे जाते हैं। और अब अगर मान लो किसी भी कारण या पार्टनर्स आपस में मिलजुल कर इनमें से किसी भी एक चीज के अंदर कोई चेंज लाते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, जो पहले का बना हुआ डीड था वो हो जाएगा कैंसल। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा और हमको एक नया डीड या यूं कहा जाए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक नया डीड या एक नया एग्रीमेंट हम लोगों ने यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, पुराना खत्म नया शुरू। इससे क्या हुआ, पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो रहा है। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि पुराना जो एग्रीमेंट था वो एंड हो गया, नया एग्रीमेंट यहां पे शुरू होगा, और इसी नए एग्रीमेंट को बनाने को हम यहां पे कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन, यानी कि नियमों को दोबारा नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया। अब ये तो हमारे पास इसका मीनिंग क्लियर है कि भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप का पुनर्गठन क्या होता है। तो सिंपली पुराना एग्रीमेंट में कोई भी बदलाव यहां पे किया जाता है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पुनर्गठन हो जाता है। ये तो बात यहाँ पे मीनिंग में क्लियर हो गई। अब कहता है वो किन किन सिचुएशन में ये चेंजेस होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे देखते। तो देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किन किन सिचुएशन में पार्टनरशिप के अंदर या पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टनर है, सपोज करो ए, बी और सी, तीन पार्टनर हैं और तीनों का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। अब किसी कारण से ए बी सी आपस में ये सेट कर लेते हैं कि अब हम अपना नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वो 2:2:1 रखेंगे। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। इसके कारण क्या हुआ, एक रूल, एक नियम बदल गया, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब पुराना पार्टनरशिप डीड खत्म और एक नया डीड यहाँ पे तैयार होगा जिसमें इस नए नियम को शामिल किया जाएगा। ठीक है, पहली सिचुएशन तो हो जाती है ये, अगर पार्टनर्स अपनी आपसी सहमति से अपने लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन कर लेते हैं तब। दूसरी सिचुएशन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब अगर मान लो ए बी सी कहते हैं भी अब हम यहाँ पे डी को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो अब पुराने नियम तो खत्म होंगे ना, अब नया डीड यहाँ पे तैयार होगा, नया एग्रीमेंट यहाँ पे होगा, वो चीज यहाँ पे, यानी कि अगर किसी नए पार्टनर को हम एडमिट कर लेते हैं तो। और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ
एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यहाँ पे ऑफ ए पार्टनर लिखा हुआ तो टेंशन मत लीजिएगा भाई। प्रेजेंटली अब मान लो ए बी सी और डी आ चुका है। अब मान लो सपोज होते हैं यहाँ पे ए रिटायरमेंट ले लेता है, ए फर्म को छोड़ देता है, तो रह गया कौन? बी सी डी। क्लियर? बी सी डी। तब उस सिचुएशन में क्या होगा, एक नया डीड यहाँ पे क्रिएट होगा, नया एग्रीमेंट यहाँ पे होगा और फिर दोबारा रूल रेगुलेशन सेटअप करने होंगे। तो ये सिचुएशन हमारे पास तीसरी, यानी कि किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो। इसी के अंदर अगर कोई पार्टनर यहाँ पे उसकी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में डेथ हो जाती है, तब उसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, वही जो रिटायरमेंट के वक्त था, लेकिन अब डेथ है यहाँ पे, तो अकाउंटिंग में थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन रिकंस्टिट्यूशन तो हो रहा है ना फर्म का, पार्टनरशिप फर्म में बदलाव तो हो रहा है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग सीधा सीधा सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करेंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या वो रिटायरमेंट ले ले, तब उस सिचुएशन में पुराना पार्टनरशिप डीड वो क्लोज और नया हमने यहाँ पे क्रिएट करना होता है। और उसके बाद फिर लास्ट एंड फाइनल जो यहाँ पे अमेलगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है। अब सपोज करो कि हमारे पास जो पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये किसी दूसरी फर्म डी ई एफ के साथ अगर मर्ज हो जाती है, ठीक है, डी ई एफ के साथ ये मर्ज हो जाती है, तो नई फर्म क्या बनेगी? नई फर्म बनेगी ए बी सी डी ई एफ। तब उस सिचुएशन में पुरानी दोनों फर्म का अस्तित्व खत्म और एक नई फर्म यहां पे ए बी सी डी ई एफ क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब इस नई फर्म का नया डीड बनेगा, नया एग्रीमेंट होगा सारा का सारा। तो इन चारों कंडीशन में हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं साझेदारी का पुनर्गठन होता है। इससे आगे वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इनके अकाउंटिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, और प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत तगड़ी जरूरत है।